जय हिंद दोस्तों। आज हम एरिया ऑफ ट्राइपीजियम के बारे में, कैसे इसका फॉर्मूला डिफाइन हुआ उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल उसे हम कहते हैं जिसके चार साइड हो, ए बी सी डी। ऐसा शेप जिसके चार साइड हो उसे हम ट्राइपीजियम के शेप में अगर बात करें तो क्वाड्रिलेटरल ऐसा शेप होता है जिसके चार साइड हो। तो आज हम क्वाड्रिलेटरल का ही एक और जो है शेप पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में इसके फॉर्मूले को भी ड्राइव करेंगे। यहाँ पे ए बी सी और डी ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे इट इज अ क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite sides are parallel to each other। अब देखिए, AB और CD एक दूसरे के पैरेलल होता है, एक दूसरे के पैरेलल। ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके देखिए A B C और D चार साइड है इसके। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चार साइड हो और उनके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो, और दो साइड होती है नॉन पैरेलल होती है। ये दो साइड है जो AD और BC नॉन पैरेलल साइड्स होती है ये ट्राइपीजियम की। अब देखिए, अगर कोई कहता है कि इसमें कैसे आप एरिया ऑफ ट्राइपीजियम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसको कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब ये देखिए, आप दो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, दो ट्राइंगल यहां से दिख रहा होगा, ए सी बी ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको। एक ट्राइंगल ए सी डी। दो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हमारा हाफ बेस इनटू हाइट। ये हमें पहले से ही पता होगा, अगर छोटी क्लासों में हमने सीखा होगा इससे पहले। हाफ बेस इनटू हाइट। बेस क्या होता है, जो हमारा ये निचला हिस्सा दिख रहा है आपका इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए ओनली। और हाइट हमेशा ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हाइट होता है। हाइट हमेशा हमारा परपेंडिकुलर हाइट होता है। ये जरूरी नहीं है कि हाइट ट्राइंगल के अंदर ही रहे, ये ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। ये भी हमारा परपेंडिकुलर हाइट भी होगा, जो आने वाली क्लास में आप बहुत डिटेल से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम ए बी सी और डी। इसमें हमें दो ट्राइंगल दिख रहा है, ए बी और सी। तो पहले प्लस क्या करेंगे, हम इसमें आपको दिख रहा है ए बी और सी। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। अब दोनों ट्राइंगल का अलग अलग हम एरिया डिफाइन करेंगे, किस तरीके से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपको बताया था अभी कि जो हमारा हाइट होता है ट्राइंगल के अंदर वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसे हम एच मान लेते हैं। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर रहता है इसमें। वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है आपका, और ट्राइंगल के अंदर भी परपेंडिकुलर हाइट ले सकते हैं। परपेंडिकुलर हाइट लेने का तरीका ये है कि जिसको हम बेस मानते हैं उसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये वर्टेक्स, ये सामने हमारा परपेंडिकुलर ये हाइट हो गया। वर्टेक्स मतलब कोना, हिंदी में बोलते हैं इसको कोना, वर्टेक्स।
देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा इसमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी या ए बी सी क्या होता है? हाफ बेस क्या हो गया हमारा? ए बी बेस इंटू हाइट, एच हमारा हाइट हो गया, एच हमारा हाइट। अब इसमें दूसरा एक और ट्राइंगल लेंगे जिसका बेस हमारा क्या है? डीसी, बेस हमारा डीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, हाफ बेस हमारा हो गया डीसी इंटू हाइट। अब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आप ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम एरिया ऑफ ट्राइपीजियम ए बी सी और डी, दोनों को क्या करेंगे हम? इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हाफ इंटू ए बी, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। दोनों को हम ऐड कर देंगे। हाफ इंटू ए बी इंटू एच प्लस हाफ, यहाँ पे इसके आगे देखते हैं, हाफ डी सी इंटू एच। यहां तक आप देखिए इन दोनों में तो एक जैसा दिखाई दे रहा है। देखिए 1/2 1/2 दोनों में कॉमन है, इसे कॉमन ले लेंगे हम। हाफ ए बी प्लस डी सी इंटू एच, दोनों में कॉमन है। अब देखिए इसका मतलब क्या बनता है? एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का मतलब एरिया ऑफ ट्राइपीजियम, ये देखिए ए बी ये लाइन है, डी सी ये लाइन है और एच हमारा हाइट है। इसका मतलब क्या हुआ? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ, ऐड का मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, यहां पे लिख लेते हैं साइड्स इंटू हाइट, इंटू हाइट। यहां तक आप निकालने के बाद बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि किस तरीके से हमारा एरिया ऑफ ट्राइपीजियम निकला, बहुत इजी तरीके से। और आगे इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत इजी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे और आपको बहुत इजी लगने लगेगा। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम जो भी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट्स है कमेंट्स में आप प्लीज उसका नाम अगर डाल देंगे तो मैं उसको जरूर उसके बारे में आपको डाउट क्लियर कर दूंगा।